हरिनगर में कारोबारी, उसकी पत्नी और नौकरानी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने बिहार के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी समस्तीपुर, बिहार में अपनी बहन के घर में छिपा हुआ था। उसने खुलासा किया है कि शालू के सैलून में काम करने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग का पता चलने पर कारोबारी समीर रहूजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद उसने बदला लेने की योजना बनाई। मुख्य आरोपी की पहचान नांगल डेरी नजफगढ़ निवासी अमित महतो और सौरभ के रूप में हुई है। अमित ने बताया कि घटना के करीब 15 दिन पहले कारोबारी को उसकी पत्नी के सैलून में काम करने वाली एक लड़की से उसके संबंध के बारे में पता चला। इस बात को लेकर कारोबारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दोनों में बहस हुई। उसने कारोबारी की पत्नी के सामने ही उसकी कई गर्लफ्रेंड होने की बात कही। इस पर समीर आहूजा आपा खो दिया। उसने सबके सामने उसे और प्रेमिका को गाली दी, उसे थप्पड़ मारा और दोनों को नौकरी से निकाल दिया। मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद ही उसने बदला लेने की ठान ली। उसने अपने घर के आसपास और दोस्तों को कारोबारी के घर से मिलने वाले पैसे में हिस्सा देने प्रलोभन दिया। इसके लिए सभी वारदात में शामिल होने के लिए राजी हो गए। घटना के 10 दिन पहले भी सभी कारोबारी को मारने के इरादे से उसके घर पहुंचे थे, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं था। वह लगातार कारोबारी के परिवार पर निगरानी रख रहा था। घटना के एक दिन पहले पता चला कि कारोबारी द्वारका में एक पार्टी में गया है। कारोबारी शराब पीता था, इसलिए उसने अगले दिन सुबह कारोबारी के घर पहुंचने की योजना बनाई। अमित ने बताया कि सुबह जब उसने कारोबारी के दरवाजे की घंटी बजाई तो शालू ने दरवाजा खोला। वह शालू को चाबी सौंपने और माफी मांगने का नाटक कर घर के अंदर घुस गया। वह धोखे से शालू को सैलून में ले गया। इसी दौरान उसे सीसीटीवी कैमरे में नौकरानी दिखी। वह नौकरानी को कुछ देर बाद आने की बात कह रहा था, लेकिन गलती से उसने दरवाजा खोल दिया। नौकरानी घर के अंदर आ गई। उसने नौकरानी को चाय बनाने के लिए रसोई भेज दिया। इसी बीच उसके अन्य साथी अंदर आ गए और उन्होंने शालू का गला काट दिया और चाकू से कई वार किए। जब वह ऐसा कर ही रहे थे कि नौकरानी सपना सैलून पहुंच गई। उन लोगों ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद समीर को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उनकी बेटी को भी मारना चाहते थे, लेकिन अमित तो उसके साथ खेलता था, इसलिए उसने बच्ची को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद सभी घर से 15 लाख रुपए, 3 कीमती घड़ी, लैपटॉप और शालू के गहने लूटकर आपस में बांट लिए। उसके बाद अमित सीसीटीवी की डीवीआर ले लिया और द्वारका में उसे छुपा। इस वीडियो में इतना ही। मुझसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।